हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स क्या होते हैं और उनका सम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स। नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स, इनका मतलब होता है विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 12 एक नंबर है, तो इसके कितने डिवाइजर हो सकते हैं, कितने इसके विभाजक हो सकते हैं, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला जो है 12 जो नंबर है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 12 से हो सकता है। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स हो गए। 6 नंबर्स। तो अगर पूछा जाए कि 12 एक नंबर है तो उसके विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा? आंसर 6 होगा। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि विभाजकों की संख्या ओवरऑल कितने हैं? आपका 6 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई इवन नंबर्स ऑफ डिवाइजर, इवन नंबर्स ऑफ डिवाइजर, इवन नंबर्स ऑफ डिवाइजर क्या होगा? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? इवन नंबर्स ऑफ डिवाइजर एंड ऑड नंबर्स ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ से अगर आप काउंट करो तो आप देख सकते हो कि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 है। कितने हैं? तो 4 है। और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं? 2 है। तो दोनों मिला के कितना हो गया आपका? 6 हो गया। तो ये तो एक छोटी सी संख्या थी जिसको आपने मैन्युअली आपने काउंट कर लिया और आपने आंसर बता दिया कि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स की संख्या कितनी होगी और ऑड नंबर्स के डिवाइजर की संख्या कितनी होगी। लेकिन जब यहीं पे अगर बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मान लो 72 हो जाए, ठीक है, 144 हो जाए, 256 हो जाए, ठीक है, या 864 हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो अगर इनसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे 12 है और इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर भी हमें बताना है और इवन नंबर ऑफ डिवाइजर भी बताना है और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 12 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर, तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है इवन और ऑड में? तो आपका 4 हो सकता है और 3, 4 इंटू 3। और 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 पे पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 2 पे पावर कितना है? आपका 2 है। और 3 पे पावर कितना है? कुछ भी नहीं होता है, तो 1 होता है। तो आप क्या करोगे? उन पावर्स को, कितने पावर है यहाँ पे? 2 है, तो इसमें एक ऐड कर लोगे। और यहाँ पे कितने पावर है? 1 है, तो 1 प्लस 1 इसमें भी एक आप इंक्रीज कर लोगे और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? आपका 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया, तो इवन वाला जो पार्ट है वो क्या है? आपका 3 है इवन वाला पार्ट। ऑड वाला जो पार्ट है वो आपका 2 है। तो जो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हमें बतानी है, तो इवन वाला जो पार्ट है, जैसे 3 है, इसमें से एक आप माइनस कर लो और इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4। तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर की संख्या कितनी हो गई? आपका 4 हो गया। अगर ऑड नंबर हमें बताना है, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर हमें बताना है,
तो जो भी इवन वाला है उसको हम 1 कर लेते हैं, मतलब उसको कोई काउंट नहीं करते हैं। और जो ऑड वाला जो ये नंबर आया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए आपके? 4 हो गए। और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए आपके? 2 हो गए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 30 ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है, 30 ले लिया। तो 30 का अगर फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 5 होगा। और 6 को पुनः अगर फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पावर देखें तो पावर कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो जितने भी इन फैक्टर्स पे पावर है उनमें एक एक हम बढ़ा लेते हैं, एक एक इंक्रीज कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर वैसे 30 को देखा जाए तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, और 5 से, 6 से, 10 से, और 10 से, 10 के बाद 15 से, और 15 के बाद से 30 से। तो इतने नंबर से डिवाइड हो सकता है। कितनी संख्या है? 3, 3, 6 प्लस 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए आपका? 8 हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको बताना है कि सर इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होगा, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर, तो इवन नंबर के लिए यहाँ पे जो ये है, ये इवन वाला पार्ट है, तो इसमें से एक माइनस कर लेंगे। अगर हमें इवन बताना है, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर, तो यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे? ऑड नंबर, यहाँ पे 2 है तो ऑड नंबर के केस में इवन वाला जो पार्ट है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 2, वो भी क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हो कि कितना ई ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर होगा। तो अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। तो दोनों ही क्या है? सही है। अगर एक और सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप ले 24, ठीक है, तो 24 में सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो 2 पे पावर इसका फैक्टर करेंगे तो 8 इंटू 3 हो जाएगा। 8 मतलब 2 पे पावर 3, एंड 3 मतलब 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितना है? पावर 3 है, तो पावर जब 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है तो 1 है तो 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब 24 के जो भी फैक्टर्स हैं, डिवाइजर्स हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब इसी में अगर इवन नंबर ऑफ डिवाइजर हमें बताना हो कि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, तो इवन नंबर के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो पार्ट है वो इवन वाला पार्ट है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? तो उनकी संख्या 8 है। लेकिन इवन नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? अब यहाँ पे 4 है, इवन वाला पार्ट है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे और ऑड वाले पार्ट को ऐसे ही रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 2। आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 24 है तो इस कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, और 6 से, 8 से, और 8 के बाद से आपका 12 से हो जाएगा, और 12 के बाद से आपका 24। तो कितने हो गए? 3, 3 एंड 2।
तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 8 हो गए। अगर आप अब यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि इवन नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं तो 2 है, तो आप देख सकते हो 1 एंड 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो जैसे ये मान लो एक 12 एक नंबर है, ठीक है, और इनके जितने भी डिवाइजर हैं उन सबका सम क्या होगा, तो इनका जो डिवाइजर है वो 1 होगा, आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। अगर आप इनकी सम की बात करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा। अगर सबको आप ऐड करो तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 10 एंड 10 प्लस 10 20 28 हो जाएगा। तो ये टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ये मिल गया। अगर इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम क्या होगा, तो आपका क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। तो इसका मतलब इसमें से आप 4 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 24। ओके, 24 हो जाएगा। अब ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर का सम कितना होगा, तो 3 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा आपका 4। अब दोनों को ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लेकिन ये छोटी सी संख्या है, जब बड़ी संख्या यही हो जाएगी तो फाइंड आउट करना इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका फैक्टर आप फाइंड आउट करो, तो फैक्टर अगर फाइंड आउट करोगे तो 2 पे पावर 2 होगा इंटू 2 3 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो अगर सम हमें फाइंड आउट करना है तो एक तरीका है कि आप जैसे 2 मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 यहाँ तक जा सकते हो। इंटू 3 पे पावर कितना है 1 है, तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 आप कर सकते हो। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये 2 पे पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू अब 3 पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और इंटू 4 तो ये आपका 28 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितना, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया 28। तो यहाँ से जैसे इवन नंबर ऑफ डिवाइजर, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर एंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है, तो उसी तरीके से ये भी सवाल बनता है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो ऐसे में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 24 लेते हैं, ठीक है। तो 24 का अगर फैक्टर करें तो 2 पे पावर कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, और इनटू आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इनकी फैक्टर के हमें अब तो नंबर ऑफ डिवाइजर तो बताना नहीं है, हमें सम बताना है कि सम क्या होगा। तो अगर टोटल हमें बताना है कि टोटल सम कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है। 2 पे पावर कितना पावर है 3 है, तो उसको हम 4 कर लेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 इंटू 3 पे पावर कितना है 1 है, तो 3 पे पावर 2 कर लेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 3 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पे पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 -1
कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 15 हो गया, ठीक है, इंटू 3 पे पावर कितना है 2 है, तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, और टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम पूछता है, इवन इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम अगर पूछता है तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया होगा पहले यहाँ पे आप देख लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 6 8, इसके बाद 12 एंड 24। तो अगर इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो कितना होगा, 3 प्लस 3 6, 10 हो जाएगा, एंड 10 प्लस 6 16, प्लस 8 24, और 24 48, प्लस 2, ये टोटल सम कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब इवन सम की अगर बात करें तो इवन नंबर ऑफ जो डिवाइजर है उनका सम कितना होगा, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम, तो अगर इवन नंबर ऑफ डिवाइजर के सम की बात करें तो टोटल कितना है, यहाँ पे 2 1 है और 3 है, यही एक ऑड नंबर है, बाकी सब तो इवन नंबर है। तो 4 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो इवन सम कितना आ गया 56, और ऑड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवन वाला पार्ट है और ये ऑड वाला पार्ट है, 15 क्या है इवन वाले पार्ट से आया है और 4 जो है ऑड वाले पार्ट से आया है। तो यहाँ पे जो 15 है उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, -1 करेंगे, तो ये 14 हो जाएगा, और ऑड वाले पार्ट को ऐसे ही रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 56, ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम हो गया। अब ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर का अगर सम की बात करें तो यहाँ पे जो इवन वाला जो पार्ट है उसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ऑड वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, तो ये आपका 4 हो गया। तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर का सम कितना है 4 है, और इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम कितना है 56 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में अगर आपसे कहा जाए कि जैसे 144 है, 144 है, और इसमें हमें ये बताना है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, और हमें सम ऑफ इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 144 है उसका फैक्टर करना होगा। तो 144 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ऑड और इवन में फैक्टर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 16 9 जब 144 होता है तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और ये 9 मतलब 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें सम बताना है, तो सम के लिए क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 2 है तो एक बढ़ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 32 होगा, 32 में से एक माइनस जाएगा तो ये आपका 31 हो जाएगा, इंटू यहाँ से 27, 27 माइनस 1 26, और ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। सो 2 पे पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 32 ही तो होगा, 31 हो गया, और यहाँ पे 27 माइनस 1 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 13 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो
कि ये इवन वाले पार्ट है और ये ऑड वाला पार्ट। तो अगर हमें टोटल सम बताना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 403। तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 403 हो जाएगा। अब इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का जो सम है वो कितना होगा, तो इसमें से हमने बताया था कि यहाँ पे जो इवन वाला पार्ट है उसमें से एक माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ऑड वाला पार्ट वैसे ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 390। तो इवन वाला जो सम है वो हो जाएगा आपका 390 हो जाएगा। ऑड वाला पार्ट जो है या तो टोटल में से इवन वाला माइनस कर दो आपका ऑड आ जाएगा, या या आप इन्हें ऑड मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे जो इवन वाला पार्ट है उसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, इवन वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ से लेके चलो तो ये 1 हो जाएगा, और ऑड वाला वैसे ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो। तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर का जो सम होगा वो 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या दे दे सबसे पहले उसका फैक्टर हम करेंगे, और इसी प्रोसेस से नंबर ऑफ डिवाइजर, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर एंड ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं। अगर सम पूछता है तो इस प्रोसेस से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।